जो इंसान ये कहता है ना कि जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं अपने जीवन में नहीं पा सकता, मेरी किस्मत नहीं है, तो ये किस्मत को दोष देने वाले वो लोगों के लिए ही वीडियो है। जिस दुनिया में, इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है मेरे दोस्त, बस तुम्हें पाने के लिए जिद तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जो अपने आप को अच्छे से समझता है फिर उन्हें किसी और को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे जीतने का संभावना अनंत है, कोशिश करके तो देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे जीतने के लिए संभावना अनंत है। युद्ध बस अपने विरुद्ध होनी चाहिए मेरे दोस्त। जो इंसान जिद्दी हैं उसके लिए हर मुकाम आसान है। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी और के इंतजार में मत बैठो कि कोई और आएगा रास्ता तुम्हारे लिए बनाकर जाएगा। वक्त और हालत को तुम्हारे आगे झुकने पड़े ऐसा बनो, कुछ ऐसा करो, ऐसा कर गुजरो तुम अपने जीवन की, वो अपने आप झुक जाएं तुम्हारे आगे, नमस्तक हो जाएं। एक याद रखना मेरी एक बात, जो इंसान को अपने आप में विश्वास रखता है, अपने आप में जिद रखता है कुछ करने की, उसी के आगे जमाना भी झुकता है। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते और जो कुछ करना जानते हैं वो किसी की राह में नहीं बैठते, वो बस अपने राह पर निकल जाते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो मेरे दोस्त कि जिसके लिए भीड़ तुरंत इकट्ठी हो जाए। याद रखना मेरी ये बातें। अपने जीवन में जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम रोए थे, जबकि इस दुनिया में ना जब तुम धरती पे आए थे तो तुम अकेले एक ही इंसान थे, रोए थे और पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसा अपना जीवन जियो, ऐसा कर जाओ कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जाते वक्त उस दुनिया में जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरे व्यक्ति को ठहराते रहोगे ना, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को कभी भी समाप्त नहीं कर पाओगे और उन्हें जान नहीं पाओगे और ना उनसे निपटारा कभी अपने जीवन में कर पाओगे। इसलिए ये बहाना बनाना बंद करो आज से। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर जा रही हो, ये गलत है। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि वो रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। इसलिए अपने बनाए हुए रास्ते पर चलो। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो भी सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी अपने जीवन में किया ही नहीं, जिसके प्रति हम सजग हुए ही नहीं आज तक। बीच रास्ते से लौटने से मतलब क्या है? अगर कुछ काम शुरू किया है तो उसे अंत तक पहुंचाने का अपने आप में जिम्मा लो, जिम्मेदारी लो उस काम की और पूरा करके दिखाओ। बीच रास्ते से लौटने वाले कायर होते हैं और बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितना दूरी तय करने से तक आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। याद रखना, आप स्टार्टिंग से बीच से फिर मेहनत डबल लगेगी। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, दुनिया को करवाती है हमारा, और असफलता हमें दुनिया का परिचय हमसे करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो ना तो मेरे दोस्त पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी तुमसे, बस तुम उसे चाहने वाले बनो। ब्रूस ली की एक बात कहता हूँ, महानता कभी गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। मेरे दोस्त, अपने आप को इतना भी कमजोर मत समझो कि 2 कौड़ी के लोग कभी भी आकर तुमसे खेल चले जाएं। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं, और अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप इन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपको नियंत्रण में नहीं, वो आपका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा ही होगा और होने वाला है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे साथ है और हमारी हैं। हम वो हैं जो इसे जान ही नहीं पाए, हम वो हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, फिर रोते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार है, परेशानी है, क्योंकि हम अपने अवचेतन मन को, अपने मन को वैसे ही नकारात्मक पहलू से ढाले हुए हैं, अपने अवचेतन मन को वैसे ही नकारात्मक पहलू से रीप्रोग्राम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में वो सब नकारात्मक होता चला जाता है। हम चाहे तो अपनी आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना ही नहीं आता तो परिस्थिति हमारा भाग्य स्वयं लिख देती है। इसलिए याद रखना, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो आते हैं हमें, वो है जो हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में हमें नींद ही नहीं आने देते, चाहे वो दिन हो या रात,
चाहे वो आज हो या अभी, कभी भी आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतने ही घंटे मिले हुए हैं जितने एक सफल व्यक्ति के पास आज मिले हुए हैं। उसके पास भी 24 घंटे थे और तुम्हारे पास भी। उसने कर डाला, तुम नहीं कर पाए, ये गलती तुम्हारी है। यहाँ वॉरेन बफेट कहते हैं, बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। आप गरीब पैदा हुए हैं, आपकी गलती नहीं है। आप गरीब मर गए ना, इसमें पूरी की पूरी आपकी ही गलती है। मुसीबत से भागना, नई मुसीबत को निमंत्रण और नए मुसीबत को आमंत्रित देना है मेरे दोस्त। और ये लगता है ना कि मुश्किल है, और ये मुश्किल है, ये लगता है आसान है कि भाग गए और हम बच गए। नहीं, ये तुमने और अपने लिए कठिन बना दिया है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांति समुद्र में एक शांत नाविका, देखिए आपने, एक शांत नाविका समुद्र में भी कुशल नहीं होती, लेकिन वो पार निकल जाती हैं तैर के बजाय। कैसे? आप समझ ही गए होंगे इस बात को। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अंधविश्वास हमेशा डरा देता है और पीछे हटा देता है। और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल भी बना सकता है। इसलिए विश्वास करना सीखो मेरे दोस्त। दूर से हमें आगे के रास्ते बंद ही नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। याद रखना मेरी ये अंतिम बात, जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहीं तक जाओ, केवल बस वहीं तक जाओ, और वहां से फिर निगाह आगे डालो और वहां जाओ। ऐसे करते करते एक दिन आप अपने सफलता के, अपने मंजिल के करीब जरूर पहुंच जाएंगे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि और ये हमारी अंदर छुपी सामर्थ्य, हमारे अंदर छुपी शक्ति को और बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आपसे उससे भी ज़्यादा कठिन हो या नहीं। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद होता है, क्योंकि इंजीनियर या डॉक्टर तो आप एक ही कदम काम कर सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद, इन्हें हासिल करने के बाद इंजीनियरिंग करिए तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करिए तो डॉक्टरी, और आप अन्य कुछ भी नहीं। यदि आपके पास डॉक्टरी नहीं है तो आप कुछ भी काम अपने जीवन में कर सकते हैं और सफल बन सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए मेरे दोस्त। अगर आपके सपने की चिंगारी बुझ गई, इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीते जी अपनी आज ही आत्महत्या कर ली। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, अपने छत की तलाश करते हैं भीगने से बचने के लिए, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिशों की उल्लंघन उनसे ऊपर उड़कर उन्हें मात देता है। केवल क्या है, समस्या का हल पूरी तरह से समाप्त करना मेरे दोस्त। समस्या पर ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पर ध्यान लगाओगे तो समस्या देखनी बंद हो जाएगी। ऐसा एटीट्यूड बनाओ अपना कि समस्या नहीं, समस्या से बाहर हटकर सोचो। देखो तुम अपने जीवन में सफल जरूर बनोगे। धन्यवाद। अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है ना तो सब्सक्राइब करें अभी चैनल को।